आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अपने जानकारों से या फिर अपने जो गेस्ट हैं उनसे बातचीत करने से पहले एक बार जरा अदानी समूह लेकर आई। पूरे समूह में एक बाइंग फिर से बढ़ी है। अदानी एंटरप्राइजेस डे हाई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली जाते हुए अदानी पोर्ट थोड़ी देर पहले नंबर आया, वहां पर खरीदारी है। अदानी पावर में एक स्पाइक आया, हालांकि है लाल निशान में, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर भी बढ़िया रिकवरी और डे हाई के आसपास। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो कि वापस 1254-1255 के जोन्स में एक अच्छी तेजी वहां पर भी है, 10-11% के आसपास का उछाल है। तो पूरे समूह में एक बाइंग आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बात करते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की। कंपनी की पहली तिमाही में नतीजे आ चुके हैं। Q1 में ब्याज से आय 15% बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में हल्की गिरावट रही है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। Q1 के नंबर्स और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO सर्वजीत सिंह सर। सर्वजीत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो नंबर्स को लेकर सर 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करना इस समय ज़रूरी है। इस क्वार्टर के अंदर एक अच्छी एडवांसेस ग्रोथ तो देखने को मिली है, जो आपने कंटिन्यूसली मेंटेन भी की है। डिपॉजिट के नंबर भी बेहतर साइड पे हैं, लेकिन वो कंसर्न ज़रूर बना हुआ है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, जहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ होलिस्टिकली इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रही है। सो सर, की क्वार्टरली हाइलाइट्स क्या रहे इस बार के, और क्या डिपॉजिट की थोड़ी स्लगिश ग्रोथ आपको भी कंसर्न दिख रही है? सुमित जी, एक तो इस जो Q1 क्वार्टर होता है, इसमें जो हिस्टोरिकली अगर हम देखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये थोड़ा स्लो क्वार्टर होता है। इसमें जो एडवांसेस में ग्रोथ नजर नहीं आती, लेकिन ये ग्रोथ कैपिटल आने के बाद जो एक मोमेंटम एडवांसेस में ने पकड़ा है, इस क्वार्टर में भी हम लोगों ने 4% ग्रोथ लोन्स में की है और 4% ही डिपॉजिट में की है, और 754 करोड़ की फ्रेश डिस्बर्समेंट हम इस क्वार्टर में कर पाए हैं। डिपॉजिट की अगर बात करें, तो अगर आप देखिए कि डिपॉजिट भी इस क्वार्टर में हमने अच्छी ग्रोथ की है, और डिपॉजिट के साथ साथ जो कासा जो पिछले क्वार्टर में 38% था, वो भी बढ़ के 39.5% इस क्वार्टर में जो हुआ है। हम एक रिटेल डिपॉजिट फ्रेंचाइज है हमारा। 94.5% जो डिपॉजिट है वो रिटेल डिपॉजिट है, और हम एक ब्रांच लेड रिटेल बिजनेस मॉडल पे हैं, और हम मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करते हैं। हमारे डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों बिजनेस हम मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करते हैं, और इसमें हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसमें कोई जो स्लगिशनेस आप कह रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री ने देखी है, वो कोई हमें इस तरीके से नजर नहीं आ रही। तो सर्वजीत सर, जो आपकी लोन बुक देख रहा था मैं, उसमें मेजरली एग्रीकल्चरल, मॉर्टगेज, MSME इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है, और दोनों के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो है मॉनसून, जो सामने ही खड़ा, और अच्छे नंबर से हम सोफार मॉनसून के देख भी रहे हैं। सो क्या एक्सपेक्ट करके चले Q2 ऑनवर्ड्स, क्योंकि फेस्टिविटीज़ का आगाज़ शुरू हो जाता है Q3 एंड Q2 में, तो ये एक बढ़िया पिकअप आपको देता भी है, अच्छे मॉनसून के नंबर प्लस फेस्टिविटीज़। सो क्या एक्सपेक्ट किया जाए यहाँ से फर्दर लोन बुक की ग्रोथ में? देखिए, ऐसा है कि जो लोन ग्रोथ की टारगेट है इस साल के लिए, जो हमने शुरू में ही दिया था, वो 22 से 24% का है। और ये मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये Q1 गया है, और आगे जैसे हमने कहा कि फेस्टिवल सीजन आना है, मॉनसून भी अच्छे हैं, तो ये फर्दर पिक ही करेगा, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट हमने दिया है हम उसको जरूर अचीव करेंगे, उसको जरूर अचीव करेंगे। तो सर, एक और चीज़, जो नेट NPA और ग्रॉस NPA की सिचुएशन है वो मोर और लेस सेम है। पिछले करीब 1 साल के नंबर्स भी देख रहा हूँ तो ग्रॉस NPA मोर और लेस उसी रेंज में है और नेट NPA भी उसी रेंज में है। सो क्या यही एक स्टेबल नंबर एक्सपेक्ट करके चले हम गोइंग फॉरवर्ड भी? और दूसरा, NIMs को लेकर आप क्या टिप्पणी करोगे कि NIMs की ग्रोथ आगे कैसे रहने की उम्मीद है? अगर मैं एनपीए की बात करूं, तो एनपीए इस तरीके ये नहीं है कि स्टेबल है, इसमें कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रही है। जो जो ग्रॉस एनपीए ईयर 23 में जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जो उसमें 2.8 थे, या ईयर क्लोजिंग पे भी जो ग्रॉस एनपीए 2.8 थे, वो कम होके 2.7 हुए हैं, और नेट एनपीए जो 1.4 था वो कम होके 1.3 हुआ है। और मैं एक बात और इधर बताना चाहता हूँ कि ये जो एनपीएस में कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग, ये रिकवरी बेस्ड है। हमने कभी भी कोई एनपीए सेल ऑफ नहीं किया, और जो राइट्स ऑफ है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। जैसे इस Q1 में कोई राइट ऑफ नहीं है, लास्ट क्वार्टर में भी बहुत ही नेग्लिजिबल
कोई राइट ऑफ होगा। तो ये सारे रिकवरी बेस्ड नंबर्स हैं, और ये दे आर, मैं कहूंगा दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी राइट डायरेक्शन। ओके। और जो निम है उसमें हमारे बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 3.8 था, वो निम बढ़ के 4.2 हो गया है इस क्वार्टर में, Q1 में। और ये मेरे को उम्मीद है कि इसमें थोड़ी और बढ़ोतरी की उम्मीद है, लेकिन हम इसको मेंटेन रखेंगे ये पूरा साल जो आने जी। वाला ये वित्तीय वर्ष है, इसमें हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। तो सरवजीत सर, एक चीज़ और, मेजर जो ब्रांच एक्सपेंशन है वो टुवर्ड्स नॉर्थ है ऑब्वियसली, और पंजाब डोमिनेट करता है उसमें, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली आपने उसको डाइवर्सिफाई करके हरियाणा में या एनसीआर में, नोएडा में और बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ में, यूपी में आप एक्सपैंड भी कर रहे हो। सो ये ब्रांच एक्सपेंशन क्या इसी स्प्री में रहेगा, मतलब पंजाब को बेस रख के बाकी एरियाज़ को फर्दर एक्सपैंड होते हुए देखेंगे हम? देखिए, ऐसा है कि पंजाब क्यों बड़ा नजर आता है कि हम इस स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने से पहले एक लोकल एरिया बैंक थे पंजाब जी बेस्ड, जी। और 16 साल हम लोकल एरिया बैंक रहे हैं पंजाब के 5 जिलों में। जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक बने, तो बहुत सा पंजाब का ऐसा हिस्सा था जिधर हम नहीं थे। हम तो सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ही थे, तो इसलिए पंजाब में बहुत सी एक्सपेंशन हुई। पर इसके साथ साथ ही जो नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल हम लोगों ने शुरू किया। जो प्रेजेंट ब्रांच एक्सपेंशन इस साल हम लोग करने जा रहे हैं, वो 24 से 26 ब्रांच ऐड करने का टारगेट है। इसमें से हरियाणा में इस समय 16 ब्रांचेस हैं, और 8 ब्रांचेस हरियाणा में और ऐड होंगी। राजस्थान में इस समय 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांच हम और राजस्थान में ऐड कर रहे हैं, और एक स्टेट और ऐड कर रहे हैं। जम्मू में हम लोग 3 ब्रांचेस से शुरू कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे अभी ऑपरेशन 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में था, इसमें एक स्टेट और ऐड हो जाएगी। पर हम लोग क्योंकि ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में है, तो हम कॉन्टिग्यूटी मेंटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो नेबरिंग स्टेट्स है, साथ लगती स्टेट्स है, वो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन में आने वाले समय में हम ऐड करते जाएंगे, और धीरे धीरे ये स्टेट्स का नंबर हमारा बढ़ता जाएगा। जी लेकिन एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, जो मेजॉरिटी ब्रांचेस हैं वो हम आप पंजाब से बाहर खोल रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पे डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले एक्सपेंशन के लिए और बढ़िया नंबर्स के लिए। उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर्स हम आगे भी आते हुए देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आज हले की 5 रुपये नीचे है, मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड, 1-1.5% के आसपास का फॉल है, लेकिन अच्छी एक्सपेंशन की बातचीत मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया।